अब वैसे तो बेन 10 की सीरीज का हर एक विलन बेन को डिफीट करना चाहता है एंड बेन से उसकी ऑमनिट्रिक्स को लेना चाहता है, बट बेन 10 की सीरीज में हमें कुछ ऐसे भी विलन्स दिखाए गए हैं जिन्होंने बेन की हेल्प की है या फिर बेन ने उन विलन्स की हेल्प की है। अब उन विलन्स ने बेन की हेल्प क्यों की या फिर बेन ने उन विलन्स की हेल्प क्यों की, इससे फर्क नहीं पड़ता है, आखिर हेल्प तो हेल्प होती है ना। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेन 10 की सीरीज के टॉप 5 वैसे विलन्स की जिन्होंने कभी ना कभी किसी ना किसी रीजन की वजह से या तो बेन की हेल्प की है या फिर बेन ने उन विलन्स की हेल्प की है। सो वीडियो बहुत ही ज्यादा ऑसम होने वाली है, वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। तो चलिए गाइस, बिना किसी और टाइम वेस्ट किए इस ऑसम से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सस्पेंस नंबर 5 पर आता है आरजेट। अब आरजेट बेन 10 की सीरीज के सबसे ज्यादा शातिर एंड सबसे ज्यादा चालाक कैरेक्टर्स में से एक है और आरजेट बेन 10 की सीरीज के उन कैरेक्टर्स में से भी एक है जिसने बेन 10 की सीरीज में हीरो और विलन दोनों टाइप का रोल किया है। बट अब आप लोग कहोगे कि भाई आरजेट कोई विलन थोड़ी ना है, तो ऑफ कोर्स भाई आरजेट एक विलन है। अब हालांकि जो आरजेट इतना ज्यादा पावरफुल विलन नहीं है कि आरजेट की वजह से बेन को कभी बहुत ही ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम में आना पड़े, पर कुछ भी कहो आरजेट एक विलन ही है। अब आरजेट एक विलन है बट फिर भी आरजेट केविन का काफी ज्यादा अच्छा दोस्त है। हालांकि वो बात अलग है कि आरजेट ने कई बार केविन को भी धोखा दे दिया है और ये आरजेट के लिए कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बिकॉज आरजेट तो हर रोज किसी न किसी को धोखा देता है और अपने धोखेबाजी की वजह से तो बेन 10 की ओमनीवर्स सीरीज में आरजेट ने एक शॉप भी खोल ली है जहाँ पे आरजेट गैर कानूनी तरीके से एलियंस टेक्नोलॉजी को बेचा करता है और इसी वजह से तो आरजेट को कई बार जेल भी हुई है। बट फिर भी आरजेट ने बेन और बेन की टीम की कई बार हेल्प की है। हाँ, मैं मानता हूँ कि आरजेट बेन की हेल्प फाइट में तो नहीं कर पाता है, बट अगर बेन या बेन की टीम को केविन से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर ब्लैक मार्केटिंग से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो ऑफ कोर्स वो आरजेट के पास ही जाते हैं और आरजेट भी बेन और बेन की टीम की हेल्प करता है। एंड ऐसा हमने बेन 10 की सीरीज में कई बार देखा है। अब आरजेट एक विलन है बट फिर भी उसने कई बार बेन और बेन की टीम की हेल्प की है। सो इसी वजह से इस लिस्ट में नंबर 5 पर मैंने आरजेट को पिक किया है। तो लिस्ट में नंबर 4 पर आता है टेट्रिक्स। अब टेट्रिक्स बेन 10 की सीरीज का काफी ज्यादा अच्छा कैरेक्टर है जिसने बेन की हेल्प कई बार की है, बट अब आप लोग को ये भी मानना पड़ेगा कि जो टेट्रिक्स है वो काफी ज्यादा बुरा भी है, बिकॉज टेट्रिक्स ने पेट्रोसेपिया का बैकअप क्रिस्टल विल्गैक्स से बेच दिया था, वो भी कुछ पैसों के लिए, और ये जानते हुए भी कि जो पेट्रोसेपिया का बैकअप क्रिस्टल है वो काफी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि पेट्रोसेपिया का बैकअप क्रिस्टल पूरे पेट्रोसेपिया को या तो रिक्रिएट ही कर सकता है या फिर डिस्ट्रॉय कर सकता है। और ये सब जानते हुए भी टेट्रिक्स ने कुछ पैसों के लिए पेट्रोसेपिया का बैकअप क्रिस्टल बेच दिया, वो भी विल्गैक्स से। अब पेट्रोसेपिया का बैकअप क्रिस्टल विल्गैक्स के पास था तो उसने तो उस क्रिस्टल की हेल्प से पूरे पेट्रोसेपिया को डिस्ट्रॉय कर दिया, यानी कि विल्गैक्स ने टेट्रिक्स की आंखों के सामने उसके होमवर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया, उसके होमवर्ल्ड के सारे लोग को डिस्ट्रॉय कर दिया। और इन सब के बाद भी जो टेट्रिक्स था वो विल्गैक्स का नौकर बन गया और विल्गैक्स के साथ काम करने लग गया। वाह टेट्रिक्स, बहुत अच्छे, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। पैसा ही पैसा होगा। पर हाँ, टेट्रिक्स और बेन की वजह से ही जो पेट्रोसेपिया था वो एक बार फिर से रिक्रिएट हो पाया एंड पेट्रोसेपिया के सभी लोग यानी कि सारे पेट्रोसेपियंस वापस से रिक्रिएट हो पाए। अब टेट्रिक्स ने सिर्फ पेट्रोसेपिया को ही रिक्रिएट करने में हेल्प नहीं की बल्कि उसने बेन की भी कई बार हेल्प की है एंड इस यूनिवर्स को भी डिस्ट्रॉय होने से बचाया है बेन 10 की सीक्रेट ऑफ द ओमनिट्रिक्स मूवी में। सो हम ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि जो टेट्रिक्स है वो सिर्फ बुरा ही है। टेट्रिक्स ने भी काफी सारे अच्छे काम किए हैं, बट टेट्रिक्स ने विल्गैक्स का भी साथ दिया है बुरे कामों में, तो हम ये भी नहीं कह सकते कि जो टेट्रिक्स है वो काफी ज्यादा अच्छा है। बट हाँ, मैं इतना कहूंगा कि जो टेट्रिक्स है वो एक विलन है, बट फिर भी टेट्रिक्स ने बेन की हेल्प की है एंड बेन ने भी टेट्रिक्स की हेल्प की है। सो इसी वजह से इस लिस्ट में नंबर 4 पर मैंने टेट्रिक्स को पिक किया है। तो इसमें नंबर 3 पर आते हैं डॉक्टर विक्टर। अब डॉक्टर विक्टर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल विलन है, इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है, बट डॉक्टर विक्टर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल विलन के साथ साथ एक बहुत ही ज्यादा वफादार सर्वेंट भी है, या कह लो एक बहुत ही ज्यादा वफादार पार्टनर भी है, बिकॉज डॉक्टर विक्टर एनो ट्रांसल से अर्थ पर आता है सिर्फ अपने मालिक को जिंदा करने या कह लो अपने पार्टनर जिसकेयर को जिंदा करने, और डॉक्टर विक्टर सक्सेसफुली जिसकेयर को जिंदा भी कर देता है। अब डॉक्टर विक्टर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल विलन है, बट बेन 10 की ओमनीवर्स सीरीज के द वैम्पायर स्ट्राइक बैक्स वाला एपिसोड में जो डॉक्टर विक्टर होता है वो एक बार विलन से हीरो बन जाता है। अब इस एपिसोड में होता कुछ ऐसा है कि जो जिसकेयर होता है वो डॉक्टर विक्टर और लॉर्ड ट्रांसल को एक बार दोबारा जिंदा करता है ताकि वो हर जगह अपना कब्जा कर सके।
बट जो डॉक्टर विक्टर होता है उसे ये पसंद नहीं आता है बिकॉज दिस केयर लॉर्ड ट्रांसफर को भी जिंदा कर देता है। और जो लॉर्ड ट्रांसफर की स्पीसीज हुआ करती थी या कहते तो जो वेम्पायर की स्पीसीज हुआ करती थी वो ट्रांसिलियंस या कहते तो डॉक्टर विक्टर को काफी ज्यादा बुरी तरीके से शिकार किया करती थी, काफी ज्यादा बेरहम तरीके से उनका शिकार किया करती थी। और इसी वजह से डॉक्टर विक्टर को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि जो जिस्केयर है उसने लॉर्ड ट्रांसिल को एक बार फिर से जिंदा कर दिया है। और यही वो रीजन था कि जब जिस्केयर और लॉर्ड ट्रांसिल मिलकर बेन से फाइट कर रहे होते हैं तब जो डॉक्टर विक्टर होता है वो बेन के साथ मिलकर जिस्केयर और लॉर्ड ट्रांसिल को हराने की कोशिश करता है। एंड डॉक्टर विक्टर की हेल्प की वजह से जो बेन होता है वो जिस्केयर और लॉर्ड ट्रांसिल इन दोनों को ही हरा पाता है। और जब डॉक्टर विक्टर लॉर्ड ट्रांसिल को डिफीट कर देता है तब डॉक्टर विक्टर अपनी स्पीसीज के सभी ट्रांसिलियंस को लॉर्ड ट्रांसिल से बचा लेता है। अब इस बैटल में जो डॉक्टर विक्टर होता है वो बेन की हेल्प करता है जिस्केयर और लॉर्ड ट्रांसिल इन दोनों को डिफीट करने के लिए। सो इसी वजह से इस लिस्ट में नंबर 3 पर मैंने डॉक्टर विक्टर को पिक किया है। तो इस लिस्ट में नंबर 2 पर आती है चार्मकास्टर। अब चार्मकास्टर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल विलन है बट बेंटन फैंस को ऐसा नहीं लगता कि जो चार्मकास्टर है वो ज्यादा भी पावरफुल है। तो देखो जो चार्मकास्टर है वो रियली काफी ज्यादा पावरफुल है। अब चार्मकास्टर की पावर का अंदाजा आप सिर्फ इससे ही लगा सकते हो कि चार्मकास्टर बेंटन की सीरीज के उन चुनिंदा विलन्स में से एक है जिसने बेन को, अभी किसी भी विलन के लिए कोई छोटी मोटी अचीवमेंट नहीं है कि वो बेन को डिफीट कर दे, बट यहाँ पे तो चार्मकास्टर ने बेन को किल ही कर दिया था। सो आप सोच ही सकते हो कि जो चार्मकास्टर है वो कितनी ज्यादा पावरफुल है। अब चार्मकास्टर एक विलन है बट फिर भी बेंटन की अल्टीमेट टीरियन सीरीज के वेयर द मैजिक हैपन एपिसोड में चार्मकास्टर ने बेन और बेन की टीम की हेल्प की थी अल्टीमेट आग्रेगोर को रोकने में एंड लेजर डोमेन में सरवाइव करने में। अब लेजर डोमेन में सरवाइव कर पाना ये कोई आम बात नहीं है बिना उसे जिसे मैजिकल वर्ल्ड के बारे में ज्यादा नॉलेज ना हो। बट चार्मकास्टर के पास मैजिक से रिलेटेड कितनी सारी नॉलेज है ये मुझे बताने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। सो बेंटन की अल्टीमेट टीरियन सीरीज के वेयर द मैजिक हैपन एपिसोड में चार्मकास्टर ने बेन और बेन की टीम की हेल्प की थी एंड इसी एपिसोड में हमें चार्मकास्टर का अच्छापन देखने को मिला था। सो इसी वजह से इस लिस्ट में नंबर 2 पर मैंने चार्मकास्टर को पिक किया है। तो इस लिस्ट में नंबर 1 पर आता है विल्गैक्स। और विल्गैक्स बेंटन की सीरीज का कितना ज्यादा पावरफुल एंड कितना ज्यादा खतरनाक विलन है ये मुझे बताने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है बिकॉज बेंटन की सीरीज में विल्गैक्स ने वो सब किया है जो विल्गैक्स को इतना ज्यादा खतरनाक एंड बाकी विलन से इतना ज्यादा पावरफुल बनाती है। फिर चाहे वो क्रोमास्टोन को अपने स्वॉर्ड के सिर्फ एक वॉर से डिस्ट्रॉय कर देने की बात हो या फिर कुछ ही सेकंड्स में पूरे पेट्रोसेपिया को डिस्ट्रॉय कर देने की बात हो, विल्गैक्स ने बेंटन की सीरीज में वो सब किया है जो विल्गैक्स को इतना ज्यादा खतरनाक और इतना ज्यादा पावरफुल विलन बनाती है। और अगर बात बेन को डिफीट करने की हो तो बेन को डिफीट करने के लिए विल्गैक्स किसी भी हद तक जा सकता है। विल्गैक्स इतना ज्यादा बुरा विलन है बट फिर भी बेंटन की सीरीज के घोस्ट टाउन एपिसोड में जो विल्गैक्स होता है वो बेन से हेल्प मांगने आता है बिकॉज जो विल्गैक्स का होम वर्ल्ड विल्गैक्सिया होता है वहाँ जिस्केयर अपना कब्जा कर लेता है और विल्गैक्स अकेले जिस्केयर और पूरी जिस्केयर की आर्मी से नहीं जीत पाता है जिस वजह से वो बेन की हेल्प मांगने आता है एंड जो हमारा बेन होता है वो विल्गैक्स की हेल्प भी करता है। और इसी एपिसोड में हमें ये पता चला था कि जो विल्गैक्स है वो भले ही बाकी सभी प्लैनेट्स के लिए बहुत ही ज्यादा बड़ा खतरा हो बट विल्गैक्स अपने प्लैनेट यानी कि विल्गैक्सिया पे किसी सुपर हीरो से कम नहीं बिकॉज जो विल्गैक्स है वो अपने प्लैनेट और अपने प्लैनेट के सभी लोग की काफी ज्यादा चिंता करता है बिल्कुल वैसे ही जैसे बेन करता है। हाँ वो बात अलग है कि इस एपिसोड के लास्ट में जो विल्गैक्स होता है वो अपने असली रंग में आ ही जाता है क्योंकि इस एपिसोड के लास्ट में विल्गैक्स जिस्केयर और बेन इन दोनों को ही साथ में डिफीट करने की कोशिश करने लग जाता है बिकॉज जिस्केयर और बेन ये दोनों ही विल्गैक्स के लिए काफी ज्यादा बड़े वाले दुश्मन है। सो इस एपिसोड के लास्ट में विल्गैक्स एक तीर से 2 निशाने लगाने की कोशिश है पर ये तो थी बात की बात। स्टार्टिंग में जो बेन होता है वो विल्गैक्स की हेल्प करता है विल्गैक्सिया के लिए। सो इसी वजह से इस लिस्ट में नंबर 1 पर मैंने विल्गैक्स को पिक किया है। सो यही थे बेंटन की सीरीज के टॉप 5 ऐसे विलन्स जिन्होंने कभी ना कभी किसी न किसी रीजन की वजह से या तो बेन की हेल्प की है या फिर बेन ने इन विलन्स की हेल्प की है। अब आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज गाइस अब इस वीडियो को लाइक करके अपने जैसे बेंटन फैंस के पास शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं फिर किसी न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।